हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल वेव्स एकेडमी। आप सब लोग कैसे हैं? तो चलिए बात करते हैं कुछ चैनल के बारे में। सबसे पहले जिसने भी मेरे इस वेव्स एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपको बता दूं, आप फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ बायोलॉजी की क्लासेस ही नहीं चलती हैं गाइस। इस चैनल पे मैथ्स, इंग्लिश एंड SST, दैट इज़ योर सोशल स्टडीज़, जिसमें हिस्ट्री, जोग्राफी, हिस्ट्री, जोग्राफी, सिविक्स, पॉल साइंस, ये सब आते हैं। इनकी क्लासेस भी चलती हैं, यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको इतना सब कुछ पढ़ने को मिल रहा है, इतनी सारी नॉलेज आपको गेन मिल रही है। दैट टू वो भी हायर क्लासेस की, मतलब 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th। तो वाई टू वेट गाइज, फ्री में नॉलेज मिल रही है, वाई नॉट टू गेट दिस नॉलेज एंड हैव योर ड्रीम्स कंप्लीटली फुलफिल्ड। सो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक्स के बारे में। तो कल जो मैंने आप लोगों को मिनरल न्यूट्रिशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, आई होप वो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो क्लिक ऑन द आई बटन पे मैंने प्रीवियस वीडियो दी हुई है, आप वो जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम बात करेंगे इसी चैप्टर के पार्ट नंबर 2 के बारे में, ठीक है गाइज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कल हमने 2 न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था, दैट वाज योर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड योर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो के बारे में हमने पढ़ा था, मैक्रो मीन्स मेजर क्वांटिटीज ऑफ व्हाट, न्यूट्रिएंट्स, राइट। तो वो वाले न्यूट्रिएंट्स जो सबसे ज़्यादा अमाउंट या सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में यूज होते हैं वाया प्लांट, दैट आर कॉल्ड योर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, राइट। और हमने पढ़ा था माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में भी, राइट। तो माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है। तो जो न्यूट्रिएंट्स जो स्मॉल क्वांटिटी में एब्जॉर्ब होते हैं किन से, प्लांट्स से, उन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये फर्दर डाइवर्सिफाइड होते हैं। इनके रोल्स जो होते हैं वो बहुत अलग अलग रोल्स होते हैं। मैंने आपको एलिमेंट्स बता दिए थे, हमारे पास 9 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड रेस्ट जो होते हैं वो हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो आज हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है कहाँ पे यूज होते हैं प्लांट के पार्ट्स में, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एक मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में, दैट इज योर नाइट्रोजन। देखो, नाइट्रोजन जो होता है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। एक्चुअली जो बॉडी होती है वो 50% इस नाइट्रोजन से बनी हुई होती है। क्यों, वाई? देखो, प्रोटीन्स, हमने अपना एक सेंट्रल डॉगमा लेना है, सेंट्रल डॉगमा मतलब बेसिस ऑफ लाइफ लेनी है। प्रोटीन्स किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड से। दिस A इज फॉर अमीनो एंड दिस A इज फॉर एसिड्स, राइट। एंड अमीनो एसिड्स किससे बने होते हैं? नाइट्रोजनस कंपाउंड से। सो अल्टीमेटली हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो होती है वो प्रोटीन से बनी होती है, जो कि नाइट्रोजन कंपाउंड से फर्दर बने होते हैं, राइट। सो बेसिकली इट इज वेरी असेंशियल एलिमेंट बिकॉज प्लांट की बॉडी भी समहाउ नाइट्रोजन से बनी हुई होती है, ठीक है। और ये बहुत लार्ज क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होते हैं। विदाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट्स जो है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते हैं, इनके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स आ जाते हैं, दैट इज लाइक योर विटामिन डिफेक्ट्स आ जाएंगे, या फिर ग्रोथ डिफेक्ट्स आ जाएंगे, या प्लांट्स जो है वो ड्वार्फ हो जाएगा। ड्वार्फ मतलब बौना हो जाएगा, छोटा, उसकी हाइट जो है वो बहुत छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके एब्जॉर्प्शन के बारे में कि ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। बेसिकली हमने अपनी 10th क्लास में, इवन इन 9th क्लास ऑल्सो, एक साइकिल पढ़ी थी, नाइट्रोजन साइकिल, राइट। तो नाइट्रोजन साइकिल जो है बेसिकली वो बताती है कि हाउ नाइट्रोजन इज एक्चुअली बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन द प्लांट्स।
ठीक है। तो दो तरीके से ये जो है एब्जॉर्ब होता है। सबसे पहला होता है नाइट्रेट आयंस, दैट इज योर NO3, ठीक है। और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्राइट आयंस की फॉर्म में, दैट इज योर NO2 की फॉर्म में, और NH4 दैट इज योर अमोनिया आयंस, इनकी फॉर्म में भी एब्जॉर्ब करवाते हैं, ठीक है। अब क्यों नीड होती है, क्या जरूरत पड़ गई प्लांट्स को? हमारी बॉडी में तो प्रोटीन्स बन रहे हैं नाइट्रोजन के थ्रू, राइट? ह्यूमन बॉडी में तो प्रोटीन्स बन रहे हैं, लेकिन व्हाट इज द नीड ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स? इन आयंस के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब हो रहा है, तो क्या नीड है? बेसिकली ये एक्टिवली ग्रोइंग टिश्यूज को प्रमोट करती है, मतलब ग्रोथ एंड डेवलप में ये काम करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। किन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम करता है? बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जो कि किसी भी लीफ, किसी भी शूट या किसी भी ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट के टिप पे पाया जाता है, उसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, राइट? तो ये वहां पर मिलता है, टिप पे पाया जाता है, तभी ये टिप से ग्रो करवाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा नाइट्रोजन जो होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की ग्रोथ में हेल्प करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, बहुत ज्यादा नेसेसरी कंपोनेंट होता है विटामिन का, क्योंकि मैक्सिमम विटामिन जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन से ही बने हुए होते हैं। एंड नाइट्रोजन जो होता है वो बिल्कुल डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है कहाँ पर? फोटोसिंथेसिस में, राइट? तो दिस वाज अबाउट, ये हमारा सबसे पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट था जो कि नाइट्रोजन था। अब हम बात करते हैं फॉस्फोरस के बारे में। मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूं, मुझे एक्सप्लेन करना है, दैट्स व्हाई। ओके गाइज, तो लेट्स टॉक अबाउट फॉस्फोरस। नाउ फॉस्फोरस क्या कहता है? फॉस्फोरस जो है वो हमारा अगेन एक दूसरा नंबर सेकंड मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होना चाहिए, इसके बिना अगेन प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं या बहुत ज्यादा डेफिशिएंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अगेन हमारा फॉस्फोरस जो है वो भी आयंस की फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होता है। कोई भी न्यूट्रिएंट जो है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये बात हमेशा याद रखना। वो हमेशा या तो आयंस की फॉर्म में, दैट इज योर कैटायन और योर एनायन, इसके फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फॉस्फेट के बारे में। फॉस्फेट जो है, फॉस्फोरस जो है वो फॉस्फेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, दैट इज योर PO4 3 नेगेटिव, इसके फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा ऑलवेज, ठीक है। अब फॉस्फोरस जो होता है वो हमारा मेजर कंपोनेंट होता है, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, जो हमारा सेल होता है वो उसमें मैक्सिमम कंपोनेंट जो होता है वो फॉस्फोरस का होता है। प्रोटीन्स भी कहीं ना कहीं फॉस्फोरस से बने हुए होते हैं। हमारा जो DNA होता है, दैट इज योर न्यूक्लिक एसिड, DNA एंड RNA जो होता है, इसमें एक हमारी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा DNA और RNA भी जो होता है वो हमारा फॉस्फेट से बना हुआ होता है, प्लस हमारा जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो भी हमारा यानी कि बेस पेयर्स, बेसिस प्लस शुगर्स प्लस हमारा फॉस्फेट या फॉस्फोरस, ये भी हमारा किससे बना हुआ होता है? फॉस्फोरस से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स कौन से होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं हमारे A एंड T, राइट? तो ये हमारे जो होते हैं किससे बने हुए होते हैं? ये भी हमारे फॉस्फोरस से बने हुए होते हैं। अब फॉस्फोरस का काम क्या होता है? फॉस्फोरस भी हमारा रूट फॉर्मेशन में काम करता है, मतलब सबसे पहले जड़ बनती है, ये जड़ बनाता है, अगेन ये ग्रोथ में भी काम करता है, एंड ये सीड फॉर्मेशन, जैसे कि सीड की ग्रोथ या सीड डेवलपमेंट, इसमें भी काम करता है। और अगेन हमारा ATP को स्टोर करता है, क्योंकि हमारा ATP जो होता है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो फॉस्फेट अगेन हमारा एनर्जी जनरेशन एज वेल एज ट्रांसफर एज वेल एज स्टोरेज में भी काम करता है। तो दीज वर द रोल्स ऑफ फॉस्फोरस एज वेल एज योर नाइट्रोजन। अब हम आगे बात करते हैं हमारा थर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट, दैट इज
पोटेशियम। ठीक है, अब पोटेशियम का काम क्या होता है, देखो अगेन ये पोटेशियम आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, कभी भी सिंगल फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होगा या डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होगा, हमेशा आयंस में एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, ये एक्टिवली ग्रोइंग टिश्यूज में मदद करता है। कौन से टिश्यूज में, अगेन योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के साथ साथ बर्ड्स, लीव्स और रूट टिप्स की एक्टिव ग्रोइंग में भी, एक्टिव या रैपिड ग्रोइंग में भी मदद करता है, ग्रोथ में भी हेल्प करता है। ठीक है, अगेन हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि पोटेशियम जो होता है वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल बनाता है, किसका, सेल का। बेसिकली हमारे सेल में दो तरीके के आयंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, बाहर और अंदर। ठीक है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द हमेशा पोटेशियम या K+ आयंस जो है वो प्रेजेंट होंगे, और हमारा अंदर जो है वो Na पॉजिटिव आयंस जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यानी कि सोडियम आयंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। हमेशा बाहर की साइड हाई कंसंट्रेशन होता है पोटेशियम आयंस का। ठीक है, जो कि हेल्प करता है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा में, और अंदर की साइड हमेशा कम कंसंट्रेशन होता है, किसका, योर सोडियम आयंस का। इसीलिए हमारा सेल जो होता है वो नेगेटिव पोटेंशियल का होता है, नेगेटिव पोटेंशियल का होता है। ठीक है, उसके बाद फर्दर हमारा पोटेशियम जो होता है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करवा देता है, और प्रोटीन सिंथेसिस में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। दिस वॉज अबाउट द रोल ऑफ पोटेशियम इन प्लांट्स लाइफ। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ कैल्शियम। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि कैल्शियम का ह्यूमन बींग्स में क्या रोल होता है। कैल्शियम जो होता है वो ह्यूमन बींग्स में बोन्स में मदद करता है, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, राइट, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। मम्मा हमेशा बोलती है कि मिल्क पी लो, क्यों, आपकी हड्डियां खराब हो जाएंगी अगर आप मिल्क नहीं पियोगे। तो इसी तरीके से प्लांट्स में भी कैल्शियम जो होता है वो एक बहुत मेजर रोल को प्ले करता है। नाउ किस तरीके से ये मेजर रोल प्ले करेगा, देखो अगेन ये कैल्शियम आयंस की फॉर्म में, दैट इज योर Ca2 पॉजिटिव की फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, कैल्शियम जो होता है वो ह्यूमन बींग्स में भी एक और मेजर रोल प्ले करता है, दैट इज योर सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। ग्रोथ किस तरीके से, देखो हमारे अंदर बोन्स की डेवलपमेंट को हम ग्रोथ बोलते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर डेवलपमेंट ऑफ रूट्स, डेवलपमेंट ऑफ स्टेम्स, डेवलपमेंट ऑफ लीव्स, इनकी ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, इनकी डेवलपमेंट को हम ग्रोथ बोलेंगे। तो बेसिकली कैल्शियम जो होता है वो सेल डिवीजन के साथ साथ ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट में भी यूज होता है। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर, यानी कि जब भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा होता है, कैल्शियम या Ca2 पॉजिटिव जो होता है वो एक बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। अब ये कहाँ मिलता है, हमारे अंदर भी ये प्रेजेंट होता है और ये प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। अभी हम अपने बारे में बात नहीं करेंगे, हम अपने बारे में ह्यूमन फिजियोलॉजी में बात करेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट पढ़ाने वाली हूँ यूनिट को। ठीक है, प्लांट्स में ये मिडल लैमेला में प्रेजेंट होता है कैल्शियम पैकेट की फॉर्म में। ठीक है, ये अगेन एक तरीके का आयन होता है, उसकी फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगेन कैल्शियम जो होता है वो माइटोटिक स्पिंडल के फॉर्मेशन में भी काम करता है। माइटोसिस, मियोसिस जो है वो हम अपनी 3rd यूनिट में पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर सेल्स यूनिट। अभी मैं आपको जस्ट इतना बता रही हूँ कि ये माइटोसिस में हेल्प होता है। माइटोसिस में एक स्टेज आता है जहां पर माइटोटिक स्पिंडल्स बनते हैं, ये माइटोटिक स्पिंडल्स की जनरेशन में हेल्प करता है। स्पिंडल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इस तरीके से कुछ स्पिंडल्स बनना, मतलब गोल गोल तरीके के आकार बनना, राइट। उसके बाद ये कुछ एंजाइम की एक्टिवेशन में भी हेल्प करता है। सो दिस वाज अबाउट योर 4th मैक्रोन्यूट्रिएंट गाइज। अब हम बात करते हैं अपने 5th मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में, दैट इज मैग्नीशियम। Mg2+ आयन की फॉर्म में ये प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्ब होगा।
अगेन हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था कि Mg2+ जो होता है वो सर्टेन एंजाइम्स की एक्टिवेशन में हेल्प करता है। तो बेसिकली वो एंजाइम्स जो होते हैं वो डायरेक्टली रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अगेन हमारा Mg2+ जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड्स दैट इज योर DNA एंड योर RNA के फॉर्म में भी यूज होता है। बेसिकली ये सिंथेसिस में यूज होता है। बेसिकली ये एक चिलेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा, चिलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है वहां पर, आयंस की तरह काम करेगा, नॉट चिलेटिंग एजेंट, आयंस की तरह काम करेगा, बूस्टिंग आयंस की तरह काम करता है ये, ठीक है। तो ये आयंस जो है ये डीएनए के जनरेशन में यूज होते हैं। उसके बाद ये क्लोरोफिल का एक की कंपोनेंट होता है और साथ ही साथ ये राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करता है। अब आज का हमारा लास्ट कंपोनेंट है दैट इज योर नंबर 6th कंपोनेंट। ये हमारा 5th था और ये हमारा 6th कंपोनेंट है दैट इज योर सल्फर, ठीक है। सल्फर जो होता है वो हमारा SO4 नेगेटिव दैट इज योर सल्फेट आयंस इनके फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। अगेन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बहुत सारे अमीनो एसिड्स का, जैसे कि मिथियोनिन, ये हमारा इकलौता अमीनो एसिड है, असेंशियल अमीनो एसिड है जो कि नोन हमारे टोटल 23 अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, जिनमें से एक हमारा है मिथियोनिन जो कि सल्फर से बना हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत मेजर कंपोनेंट है किनका, अमीनो एसिड्स का भी, ठीक है। उसके बाद ये एक सल्फर जो होता है बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स, विटामिन्स जैसे कि थायमीन, बायोटीन, फेरेडॉक्सिन, ठीक है, इन सब का बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। ये सारे के सारे विटामिन्स जो होते हैं, आप लोगों को एक काम करना है, ये आपको पता लगाना है कि ये कौन सा विटामिन है, वेदर इट्स विटामिन ए, वेदर इट्स विटामिन बी और वट एवर विटामिन इट इज, आपको ये पता लगाना है और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये कौन सा विटामिन है। अगर आपको नहीं समझ में आया यू कैन स्टिल कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको इसका ओरिजिनल नाम बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद ये आपका है होमवर्क। होमवर्क के बाद हमारे 2 रोल्स और हैं, हम वो भी पढ़ लेते हैं फटाफट से। सीड की प्रोडक्शन में हेल्प करेगा और क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। सो गाइज दिस वाज अबाउट हमारे 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। बाकी के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मैं आपको अपनी अपकमिंग वीडियोस में बताने वाली हूँ। सो टिल देन गाइज स्टे ट्यून्ड, अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लीजिए। ये चैप्टर भी इक्वली रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशंस as well as your NEET also. Till then, stay safe, take care, bye bye, and thanks for watching my video.